नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फीड। देखिए, आज 3 अगस्त की सुबह है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पहुंच रहे हैं मुजफ्फरपुर। ऑपरेशन 440 की शुरुआत होगी उन अपराधियों के खिलाफ, उस नेक्सस के खिलाफ जिन्होंने मुजफ्फरपुर को क्राइम का पिकनिक स्पॉट बना रखा है। बिहार का क्राइम कैपिटल बन गया है मुजफ्फरपुर। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आशुतोष शाही की हत्या में शामिल सबसे बड़े गैंगस्टर मंटू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मंटू शर्मा की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। भट्टी की पुलिस ने मंटू शर्मा को उठा लिया है और साथ में मंटू शर्मा गिरोह के सबसे डेयरडेविल शूटर गोविंद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने खुद आशुतोष शाही की हत्या की थी, साथ में 3 बॉडीगार्ड्स की हत्या की थी। 21 जुलाई 2023 की रात को मुजफ्फरपुर में वारदात हुई थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहां गिरफ्तार किया गया है? देखिए, एसटीएफ की कार्रवाई बताई जा रही है। मालूम हो रहा है कि जब से आशुतोष शाही की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर अपराध की ज्वाला में जलने लगा। एसटीएफ और भट्टी ने स्वयं इसकी कमान थाम ली थी कि नहीं, इस बार तो काम तमाम होगा। ऑपरेशन 440 की शुरुआत की तैयारी कर दी गई थी। भट्टी स्वयं पहुंच ही रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि एसटीएफ के एडीजी सुशील एम खोपड़े पहुंचे थे। बाद में इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई थी। तो आज भट्टी के जाने के पहले बिहार पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई, मंटू शर्मा और गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि मंटू शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस देश के कई हिस्सों में, देश के कई प्रदेशों में छापेमारी कर रही थी। हरियाणा में छापेमारी कर रही थी, दिल्ली में छापेमारी कर रही थी, महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही थी, उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही थी, उत्तराखंड में छापेमारी कर रही थी। तो पूरे देश में एसटीएफ की टुकड़ी लगी हुई थी और सूत्रों को जोड़ रही थी। कहां हो सकता है? कई लोगों से पूछताछ हुई थी, कई मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए थे। तो आखिर में देखिए, न हरियाणा, न दिल्ली, न उत्तर प्रदेश, न उत्तराखंड, न महाराष्ट्र। आपको याद होगा 2022 में मंटू शर्मा गिरफ्तार किया गया था मुंबई से। लेकिन इस बार वह ऐसे प्रदेश से पकड़ा गया है जहां के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। खबर यह आ रही है, देखिए, अभी पुलिस वाले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खबर पक्की है कि मंटू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है रामेश्वरम से, तीर्थ स्थान रामेश्वरम से। और मंटू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद गोविंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, यह बिहार पुलिस की बड़ी सफलता। खबर यह आ रही है कि आरएस भट्टी पहुंच रहे हैं मुजफ्फरपुर। वहां देर रात तक, कल रात 12 बजे तक पुलिस अधिकारियों की बैठक चलती रही और तमाम वहां के जो थानेदार हैं वहां बदल दिए गए हैं। इस बात की आज समीक्षा करेंगे भट्टी कि वहां हो क्या रहा है, क्या कारण है, क्यों पुलिस इनएक्टिव रही, कैसे अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया, क्या नेक्सस है और इसमें किनकी भूमिका है। जो वहां वारदात हो रही है वो जमीन से जुड़ी वारदातें हैं, इसका फायदा किसको मिल रहा है और इसके बाद क्या हो रहा है। तो बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन 440 का नाम दिया जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन 440 का नाम क्यों दिया जा रहा है? हमने जब सुबह जानकारी प्राप्त की, हमने पूछा किसी से कि आपके डीजीपी आज जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, तो बताया गया कि देखिए, ऑपरेशन 440 की शुरुआत हो गई थी 2 दिनों पहले ही। ऑपरेशन 440 क्यों, 440 का नाम क्यों दिया जा रहा है? 440 एक झटका होता है बिजली का, जिसमें या तो आप मूर्छित होकर गिर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो अब चोट करने की तैयारी, ऑपरेशन 440। और मंटू शर्मा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह पकड़ा ही नहीं जा सकता है, 1000 किलोमीटर दूर बैठकर, 2000 किलोमीटर दूर बैठकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिला देता है। उसके गिरोह में इतने शूटर्स हैं कि पूछिए मत, उसे स्वयं क्राइम स्पॉट पर रहने की जरूरत नहीं होती है। तो इस बार बिल्कुल तय समय सीमा में, जैसे ही पुलिस ने कमान संभाली, जैसे ही भट्टी ने मोर्चा संभाला, मंटू शर्मा को सोचिए कहां, रामेश्वरम में जाकर गिरफ्तार कर लिया गया। रामेश्वरम में गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की कि रामेश्वरम से मंटू शर्मा को पकड़ा गया है। मंटू शर्मा की तलाश कई प्रदेशों की पुलिस को भी थी। यह भी कहा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि 2022 में जब गिरफ्तारी हुई थी तो वह कुछ महीनों के भीतर ही छूट गया था। लेकिन इस बार चूंकि मोर्चे पर स्वयं भट्टी हैं और निर्धारित समय सीमा में ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन 440 चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। गोविंद की भी गिरफ्तारी हो गई है। गोविंद आशुतोष शाही की हत्या में स्वयं शामिल था कि नहीं शामिल था, अब इसकी जानकारी ली जाएगी और यदि वो नहीं था तो किस तरीके से
ऑर्डर किया गया कि हत्या कर लो और कौन कौन लोग हत्या करने में शामिल थे इसकी जानकारी प्राप्त की गई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मंटू शर्मा और गोविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।